Hello, Peaches. Welcome to episode 10. Don't forget to like and subscribe. लतिका पॉइंट ऑफ व्यू। लतिका, देखो मुझे मैथ्स में ए ग्रेड मिले हैं। शिट, मुझे प्रिया की हैप्पी वॉइस सुनाई दी। मैं जल्दी जल्दी से अपने ड्रेस को ऊपर खींची एंड जिप को बंद करने की कोशिश कर रही थी कि तभी प्रिया आई। उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ा स्माइल था जो हमें देख कर ही एकदम गिर गया एंड चेंज हो गया डिस्गस्ट में। उसने जल्दी से अपना सर नीचे कर लिया एंड अपने रूम की ओर भागी सॉरी बोल के। मैं राज की ओर घूमी जो स्माइल कर रहा था। उसके चेहरे पे थोड़ा सा भी एम्बेरसमेंट नहीं था और मेरे ओर बढ़ने लगा फिर से शुरू करने के लिए जहाँ पर हम रुके थे एंड मेरे शोल्डर पर किस करने लगा एंड पूछा, तुम्हारे हाथ क्यों काँप रहे हैं? मैं अपने हाथ को देखती हूँ जो सच में स्लाइटली शेक कर रहे थे, तो उसे बंद करने के लिए मैं अपनी दूसरे हाथ से पकड़ लेती हूँ। देन राज बोलता है, क्या हम बाकी का काम रूम में जाके करें? मैं बोलती हूँ, राज, प्रिया ने हमें अभी ऐसे देखा है। सो वॉट? एंड ही कंटिन्यू टू किस मी। ऐसा नहीं है कि प्रिया कोई बहुत बड़ी साधु है, बिलीव मी। एंड वो धीरे से हंसता है। क्या मतलब तुम्हारा? फिर राज बोलता है, याद है लास्ट टाइम जब मैं क्लब गया था? आई वॉज नॉट अलोन, प्रिया और अनी भी थे। एंड प्रिया उस दिन हमारे साथ वापस नहीं आई थी क्योंकि वो एक लड़की के साथ गई थी एंड द होल इवनिंग दे केप्ट ड्रिंकिंग एंड बीइंग ऑल लवी डबी। एंड पता है ना, क्लब में लवी डबी होने के बाद रात को क्या होता है? क्या तुम उसे क्लब लेके गए थे? राज, क्या सोच रहे थे? ये करने से पहले वी सपोज टू बी हर गार्डियंस। यस आई नो, लेकिन उस दिन प्रिया का बर्थडे था, वो बहुत अकेली थी। तुम भी चली गई थी ना काम की वजह से, याद है ना? एंड मैं नहीं जान पा रहा हूँ तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? राज बोलता है। मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, बस गुस्सा होकर वॉशरूम के अंदर चली जाती हूँ। रिया और मैं काउच के एक दूसरे एंड पर बैठे हुए थे विथ मोस्ट अनकम्फर्टेबल साइलेंस। एंड तभी थैंक गॉड राज आता है एंड बोला, प्रिया तुम चलोगी क्या मेरे साथ? आज फुटबॉल का मैच है। प्रिया कुछ बोले उससे पहले मैं बोली, नहीं वो नहीं जाएगी, कल कॉलेज है। फिर मैं प्रिया की ओर देखी जो गुस्से से मुझे देख रही थी। राज बोला, मैंने प्रिया कहा, लतिका नहीं। मैं अपना ध्यान खुद प्रिया बोलना चाहती थी लेकिन मैं उसे बोले नहीं दिया। मैंने बोला नहीं, तो राज अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लिया एंड बोला, सॉरी प्रिया, आई कांट डू एनीथिंग, एंड ही लेफ्ट। तुम खुद को समझती क्या हो? तुम मेरी मॉम हो क्या? मैं प्रिया के गुस्से से भरी आंख देख पा रही थी। नहीं, लेकिन शायद तुम्हारी गार्डियन जो ये देख पा रही है कि आजकल कैसे बिहेव कर रही हो तुम, राज और रनी के साथ रात को क्लब जाती हो एंड स्पेंड नाइट विद गर्ल्स। देन प्रिया बोली, स्टॉप टॉकिंग शिट। और देखो ये बात कौन बोल रहा है जो खुद इस घर के दो लोगों के साथ सोते फिरती है। पता नहीं क्यों लेकिन ये बात मुझे बहुत ज़ोर से चुभा था। शायद इसलिए क्योंकि ये बात खुद प्रिया बोल रही थी, लेकिन फिर भी शायद यही सच था कि मुझे अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा था। देन मैं बोली, क्या तुमने सच में ये बोला? बस इसलिए क्योंकि आज रात मैंने तुम्हें राज के साथ जाने को मना किया तो तुमने मुझे स्लट बोला? मेरी ये बात सुन के उसकी आंखों से गुस्सा चला गया एंड उसकी आंखों पर एक पैनिक मैं देख पा रही थी। ओके, सो अब मैं तुम्हें एक चांस दे रही हूँ, बोलो जो भी तुम्हारे मन में है, बोलो। मैंने वेट किया कुछ सेकंड्स। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पाई। ओके, तो तुम नहीं बोलोगी? ओके, देन मैं ही बोल देती हूँ। आई शुड हैव नेवर स्लेप्ट विथ यू। मैं स्टूपिड एंड पागल हो गई थी वो करने से पहले कि मैं कुछ सोच ही नहीं पाई। मतलब हम साथ रहते हैं, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं कब से चीज़ें बिना सोच समझ के करने लगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सॉरी लतिका। वो मेरे पास आने लगी। मैंने अपने हाथ दिखाते हुए उसे रोकने को इशारा किया एंड शी स्टॉप्ड। देखो प्रिया, मैं आज बहुत थक गई हूँ। मैं किसी के साथ भी बहस नहीं करना चाहती। और हाँ, तुम सही हो, मुझे इस घर के दो लोगों के साथ सोना नहीं चाहिए था। इट्स टोटली इमोरल एंड फॉर दैट आई शुड अपोलोजाइज। आई एम सॉरी, सो सॉरी प्रिया। आई विल नॉट बी दैट स्टूपिड अगेन। ये चीज़ दोबारा कभी नहीं होगा।
एंड आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए था। आई नो तुम छोटी है और मैं तुमसे बड़ी हूँ। आई शुड बी द वन रिस्पॉन्सिबल एंड मुझे लेटर कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पहले सोचना चाहिए था। लतिका, तुमने तुमने मेरा फ़ायदा नहीं उठाया। मैं ऐसा चाहती, प्लीज़ लेट मी फिनिश। देखो, मैं ऐसे इमोशंस में आके चीज़ें नहीं करती हूँ, लेकिन इस गलती के लिए मैं सिंसियरली तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, रियली आई एम सॉरी। एंड देन आई वेंट टू माई रूम। पलक और रीमा मुझे ज़बरदस्ती एक मसाज पार्लर में लेके आए थे, क्योंकि अपेरेंटली मैं बहुत उदास लग रही थी। देन वो दोनों मुझसे पूछताछ करने लगे। पलक बोली, एक एक मिनट, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो ना? रीमा बोली, क्या? तुम पागल हो गए हो? जैसे लतिका आने वाले 10 सालों में भी प्रेग्नेंट होने का सोच सकती है। नहीं, ये तो नहीं है। हम बातें कर ही रहे होते हैं कि रीमा बोली, हाय प्रिया, यहाँ आओ। प्रिया अपनी दोस्त मीना के साथ यहाँ आई थी मॉल घूमने, लेकिन अब वो हमारे साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी और रीमा जानबूझकर उससे मेरे बगल में बैठने बोली, क्योंकि उसने देख लिया था प्रिया के आने पर ही मेरा मुंह उतर गया था। बट बिलीव मी, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा चेहरा पहले जैसा था, अब भी वैसा ही है। पता नहीं इसे पता कैसे चलता है। एनीवे, खाना खाते खाते प्रिया मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब मैंने कुछ नहीं बोला, शी गिव्ड अप। उस दिन के हमारे झगड़े को लगभग एक हफ्ता निकल गया था, लेकिन मैं अब तक गुस्सा थी। आई मीन, क्यों नहीं होंगी? शी कॉल मी स्लट। और हाँ, हमारे बीच का ये टेंशन रीमा जान पा रही थी, इसीलिए वो मुझे अपने साथ वॉशरूम चलने बोली। एंड मैं पागल, मैं भी चली जाती हूँ। एंड बस वहाँ पूछताछ शुरू। लतिका, क्या हुआ है? रीमा पूछी। क्या? कुछ भी तो नहीं। कितनी बार बोलूँ? बस काम कुछ ज़्यादा हो गया था, दैट्स ऑल। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा? जैसे जैसे ही प्रिया आई कैन सी द चेंज ऑफ योर एक्सप्रेशंस। बस हम बात कर ही रहे थे कि पलक भी आ गई। हाँ, अब जैसे बस उसी की कमी थी। एंड नाउ बस एक ही चीज़ बदला था, बिकॉज दे बोथ स्टार्टेड क्वेश्चनिंग मी। और अब मैं तंग आ गई थी। एंड आई जस्ट सेड आई स्लेप्ट विद प्रिया। क्या? दोनों एक साथ बोलते हैं। रीमा बोली, "हम्म, अच्छा है, वैसे भी हम सबको पता है राज कैसा है।" लेकिन पलक मुझे हम दोनों के एज डिफरेंसेस एंड सिचुएशन समझाने लगी, जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ए पलक, तू तो मत ही बोल। क्या एज डिफरेंस? 5-6 साल का ही तो है एज डिफरेंस, नॉट अ बिग डील मैन। मैं बोली, रीमा, शायद पलक ठीक बोल रही है, मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए था एज अ गार्डियन। लेकिन देखो, अब मैं क्या कर रही हूँ। आई एम टोटली स्क्रूड, आई एम टेलिंग यू गाइस, आई एम टोटली स्क्रूड। हे, काम डाउन, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। दोनों मुझे शांत करने लगे। देखो लतिका, जो हो गया सो हो गया। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि वो सेकंड टाइम रिपीट ना हो। ऐसे लतिका, तुम उसके साथ दोबारा सोना तो नहीं चाहती हो ना? रीमा पूछी। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देन गुड, इट्स ऑल डन, इट्स डिसाइडेड। हाँ गाइस, हमारा एपिसोड 10 फाइनली ख़त्म हो गया। वैसे आपको क्या लग रहा है, क्या इसके बाद लतिका और प्रिया कभी एक हो पाएंगे? क्या उनके बीच में ये सारी दूरियां ख़त्म होगी? What are your thoughts? Comment down and bye.